हेलो एवरीवन, यह न्यूज़ मुख्य रूप से आप लोगों के शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या दे रखा है। देखिए, कक्षा 1 से 12 तक होनी है बहाली और विषयवार पद भी जो है वह तय कर दिए गए हैं। कैबिनेट से इस साल 1,78,000 जो है वह शिक्षक की भर्ती की मंजूरी मिल गई है और इसकी वैकेंसी जो है यह इसी माह जारी होगी। देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि 1 से 12 तक के लिए, यानी कि 1 से 12 तक के लिए 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सभी बहाली बीपीएससी से होगी। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो हुई थी उसमें शिक्षकों के पद और वेतनमान को स्वीकृति दे दी है। अब शिक्षकों को इन पदों पर जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति बीपीएससी को भेजी जाएगी और इसी माह के अंत तक बीपीएससी से वैकेंसी आने की संभावना है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 1,78,026 शिक्षकों का वेतन जो है वह सालाना 10,623 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होंगे और 1 से 8 तक के लिए 87,222 पदों के लिए जो है वह वेतन पर 4,626 करोड़ रुपए और 23 लाख जो है वह 7,000 रुपये खर्च होंगे। वहीं पे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 90,804 शिक्षकों के वेतन मद से 5,994 करोड़ और 22,24,000 रुपये खर्च होंगे। कक्षा 9 से 10 तक अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण प्रत्येक विषय के लिए जो है वह 5,425 पदों सहित कुल 27,125 पद जो है वह सृजन किए गए हैं। वहीं द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 3,191 पद जो हैं इसमें उर्दू के लिए 2,100, फारसी के लिए 300 और अरबी के लिए 200 पद हैं। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक जो है वह विशेष शिक्षक के लिए 270 पद है। इन सभी स्कूलों का मूल वेतन 25,000 से 32,000 तक होगा। वहीं 1 से 5 और कक्षा 11-12 तक के शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन 40,630 रुपये और 51,130 रुपये मिलेंगे। यह नियोजित शिक्षकों के प्रतिमाह वेतन की तुलना में 5,566 रुपये जो है वह 12,781 रुपये जो है वह अधिक होगा। साथ ही देखिए, इसमें 11-12 में विषयवार पदों की जो रिक्ति है वह दी गई है। तो देखिए, जो आप लोगों का विज्ञान है उसमें 15,889 पद है। जीव विज्ञान में 5,421 पद है। वहीं रसायन शास्त्र में 4,799 पद है। गणित में 2,647 है। भौतिकी में 3,022 पद है और कला संकाय जो है उसमें 19,749 है। इतिहास में भी अच्छा खासा सीट है, 5,870 है। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस जो आप लोग का राजनीतिक शास्त्र है उसमें भी 5,354 सीट है। संगीत में 2,043 है। मनोविज्ञान में 2,015 सीट है। समाजशास्त्र में 1,434 सीट है और गृह विज्ञान में 1,275 सीट है। वहीं पे भूगोल में 10,33 सीट है। अर्थशास्त्र में आप लोगों को 513 सीट है। वाणिज्य संकाय में देखिए, जो आप लोगों का कॉमर्स विषय है उसमें 2,916 पद है। बिजनेस स्टडी को अलग कर दिया गया है कॉमर्स से, तो इसमें 1,328 पद है। ठीक है। भाषा व अन्य 19,064 पद है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए 8,395 पद है। अंग्रेजी भाषा के लिए 3,468 पद है। हिंदी भाषा 3,079 पद है। उर्दू के लिए 1,684 है। वहीं पे फारसी 305 पद है। अरबी के लिए 200 और एनआरबी के लिए 715 पद है। वहीं पे जो संस्कृत भाषा है उसके लिए 231 पद है। अब देखिए जो है कैसी होगी परीक्षा की पैटर्न, देखिए कैसे होगा परीक्षा का पैटर्न। तो देखिए, शिक्षकों की भर्ती जो है परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। 100 अंकों का प्रश्न होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, विषय से भी संबंधित प्रश्न होंगे। हालांकि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अंतिम मुहर 1 हफ्ते में लग जाएगी। उसके बाद पता चल जाएगा आप लोगों को कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे देखिए वैकेंसी और परीक्षा कब। तो देखिए, आयोग से वैकेंसी विषयवार मई के अंत तक या फिर जून के पहले हफ्ते तक आने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद सितंबर के अंत तक परीक्षा ली जा सकती है। शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या है, तो देखिए योग्यता इसमें क्या है, हाई स्कूल के लिए बीएड एमएड के साथ बीएड होना चाहिए या फिर आपका एमएड है तो एमएड भी चलेगा। एसटीईटी उत्तीर्ण होने चाहिए आप, और साथ ही प्रारंभिक स्कूलों के लिए डीएलएड या बीएड के साथ साथ टीईटी या फिर सीटेट उत्तीर्ण आप होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। चयन की प्रक्रिया बीपीएससी विभाग की सहमति से 10 दिनों के अंदर जो है वह तय करेगा। ठीक है। तो यह था आप लोगों के लिए न्यूज़। अब जो भी अभ्यर्थी जो 7वें चरण का वेट कर रहे थे तो उनको बीपीएससी के तहत एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और इसमें जो मेरिट में आएंगे तो उनका नियुक्ति होगा। ठीक है।
और देखिए यहाँ पे वेतन से संबंधित भी दिया गया है कि 1 से 5 तक के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आप लोगों का जो नेट सैलरी होगा वह आप लोगों का होगा 40,623 रुपया। 6 से 8 के लिए तो आप लोगों का 45,130 होगा। 9 से 10th के लिए तो 49,630 और 11 12 के बनते हैं तो 51,130 रुपये आप लोगों का होगा।